श्री राम जय जय राम। 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 वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदि वल्लभम। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। समर्थ शंकराचार्यः विवेकानंद एव च एतेषां स्मरणान् नित्यम् आविर्भवति पौरुषम्। मैं अत्यंत आभारी हूं विवेकानंद केंद्र का कि इस ईशान्य भारत में उनके उपक्रम के रजत जयंती महोत्सव के निमित्त उन्होंने हमारे भारतवर्ष के स्वातंत्र्योत्सव के अमृत महोत्सव को साथ मिलाकर के यहां पर आप लोगों के समक्ष मुझे कुछ चिंतन प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। केंद्र जो काम कर रहा है वह काम वास्तव में इस देश के पुनर्निर्माण का कार्य है और भावनिक रूप में मैं इस कार्य के साथ आरंभ से ही जुड़ा हूं। इसलिए जब केंद्र के कार्य के लिए कहीं पर भी मुझे आना जाना होता है तो मुझे कभी मैं अन्य स्थान में जा रहा हूं ऐसा लगता नहीं है, अपने घर का काम मुझे लगता है। इसे धन्यवाद अथवा आभार भी एक औपचारिकता है, लेकिन निश्चित रूप से कृतज्ञ हूं मैं कि इस निमित्त से मुझे कुछ आपके मध्य में बैठ करके भगवती कामाख्या माता की इस गोदी में कुछ चिंतन करने का अवसर मिला। भारतवर्ष का इतिहास हम लोग थोड़ा थोड़ा उसके कुछ कुछ कणों को कुछ कुछ कड़ियों को केवल देख रहे हैं, लेकिन यह गौरवशाली इतिहास रहा है, यह तेजस्वी इतिहास रहा है। और भारतवर्ष की जो परंपरा है उसकी नींव हमारा वैदिक वाङ्मय है। मूलतः वेदों में ही अत्यंत बड़ा तेज है, उसमें पुरुषार्थ की भावना है, पराक्रम की आकांक्षा है, समग्र जीवन जीने की लालसा है और ये सारी प्रेरणाएं देकर के एक
ऐसी संस्कृति को वेदों ने संसार के सामने रखा जिसकी तुलना अन्य किसी भी संस्कृति के साथ हो नहीं सकती, इतनी अपरिपूर्ण है, जिसका थोड़े में आलेख देखना हो तो या वेद स्मृति शास्त्र मुनिवरैः जुष्टा सुखैकास्पदम् दैवी संपदलंकृता भगवता श्रीशेन संरक्षिता या वर्णाश्रम धर्म सार हृदया कामार्थ मोक्ष प्रदा नित्या विश्वहितैषिणी जयतु सा श्री वैदिकी संस्कृति। संस्कृति शब्द सबसे पहले यजुर्वेद में आता है। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, यजुर्वेद में कहा गया कि यह विश्व के द्वारा वर्णीय, विश्व के द्वारा स्वीकार्य अग्रगण्य संस्कृति है, क्योंकि इस संस्कृति ने सारे संसार का कल्याण ही निरंतर चाहा है। उसी के सूत्र सब इस श्लोक में पिरोए गए। या वेद स्मृति शास्त्र मुनिवरैः जुष्टा। कोई भी चकित हो जाता है जब अपने प्राचीन वैदिक वाङ्मय की ओर देखता है। इतना प्रचुर, इतना प्रगाढ़, इतना परिपूर्ण, इतना मानव जीवन का समग्र चिंतन प्रस्तुत करने वाला वाङ्मय संसार में अन्यत्र कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। और यह स्थिति तब है मित्रों जब 1131 वेद की शाखाओं में से केवल 9 बची है, बाकी विलुप्त हो गई। आप लोगों को पता है कैसे कैसे ग्रंथागारों को जलाया गया, कैसे कैसे वैदिकों को मारा गया, कैसे कैसे सुल्तानों के, बादशाहों के स्वागत के लिए हिंदुओं के मस्तकों को काट करके उसके तोरण बनाए गए हजारों की संख्या में। ये मैं नहीं बोलता हूं, विदेशी प्रवासी मनुष्य ने यह सब लिख करके रखा है। इतने अत्याचारों के बावजूद भी इतने प्रदीर्घ काल में जो वैदिक वाङ्मय बचा है वह अद्भुत है। उसकी भी तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती, ऐसा है। वो केवल विस्तृत है ऐसा नहीं, उसकी गहराई भी सबसे अधिक है। कितनी है? एक बार पूज्य स्वामी जी से पूछा गया, स्वामी जी आप इतना बढ़िया उपदेश हम लोगों को करने के लिए आज आए हैं, इससे पहले आपके पूर्वज यहां पर क्यों नहीं आए? पूछने वाला जब सज्जन होता है तो उसको सज्जनता से उत्तर दिया जाता है। पूछने वाला जब निश्चिवश होता है तो उसको उत्तर भी उसी प्रकार का देना पड़ता है। स्वामी जी ने कहा क्या किया जाए, मेरे पूर्वजों ने आने का सोचा भी होगा, लेकिन मेरे पूर्वज तो पिंड ब्रह्मांड की चर्चा करने वाले इतने महान पूर्वज थे, और उस समय आपके पूर्वज जंगलों में रहने वाले और नंग नंग घूमने वाले अथवा पशुओं की खाल धारण करने वाले लोग थे। जिस समय सारा संसार अरण्यवासी था, उस समय यहां पर पिंड ब्रह्मांड की चर्चा करने वाले ऋग्वेद का स्वर निनाद कर रहा था। ना सदासी नो सदासी प्रदानी, न सब था न सब था। यह सृष्टि कहां से निर्माण हुई, इसकी चर्चा। या वेद श्रुति शास्त्र मुनिवरैः जुष्टा सुखैकास्पदम्। संपूर्ण मानव जाति को सुखी कैसे किया जाए, इसका चिंतन जिस संस्कृति ने सर्वदा किया। यद्यपि वैदिक विचारों की मूलस्थली श्रीमद् अपना भारत है, फिर भी वेदों में जो विचार है वे केवल भारत के लिए नहीं है,
वे संपूर्ण मानवता का चिंतन करने वाले, सबको सुखी करने की कल्पना करने वाले हैं। आप लोग मंगलाचरण में अथवा शांति मंत्र में सुनते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग्। ऐसा कोई मंत्र आपको विदेशी परंपराओं में मिलेगा ही नहीं। मेरे कुंडे वाले सुखी हो जाए, उनका कल्याण हो जाए, ये सब मिलेगा, सब सुखी हो जाए, ये नहीं मिलता है। या वेद स्मृति शास्त्र मुनिवरैर् दृष्टा सुखैकास्पदम् दैवी संपद अलंकृता भगवत। दैवी संपद अलंकृता, इस एक शब्द में कितना कितना आ गया। दैवी संपद क्या होती है, प्रातः काल में हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था। भगवद गीता के 16वें अध्याय में अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग, यहां से लेकर के 26 गुणों का वर्णन किया है, जो किसी भी मनुष्य को उन्नत बनाने वाले सद्गुण हैं। और भगवान इस प्रकार के सद्गुणों का अभ्यास करने वाले, इस प्रकार के सद्गुणों को धारण करने का अथवा उनका अपने जीवन में विकास करने का प्रयास करने वाले लोगों को ही अपना मानते हैं। भगवान के लिए कोई अपना नहीं होता, कोई पराया नहीं होता। फिर भी प्रभु को प्रिय कौन है, भगवान यही कहते हैं। भगवान अर्जुन से क्यों प्रेम करते हैं, प्रभु ने कहा अर्जुन ये सारे गुण तुम्हारे में है, इसलिए मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अर्जुन को दूर रखिए, हम भी यदि इस प्रकार के गुणों का अभ्यास करें, हम भगवान के प्रिय हो जाए। मां सुजत संपदम दैवी विजातों से पांडव, तुम चिंता मत करो अर्जुन, तुम इसी सद्गुणों की संपत्ति को लेकर के जन्मे हो, इसलिए इष्टोऽसि मे निरवधि, इसलिए मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। भगवान न जाति देखते हैं, न भाषा देखते हैं, न प्रदेश देखते हैं, न उपासना किस प्रकार की कर रहा है। भगवान ये देखते हैं कि इसके भीतर जीवन मूल्यों का विकास किस प्रकार हुआ है। दैवी संपद अलंकृता भगवता। और विशेष बात यह है, देखो तेजस्विता यह प्रतिकार में तो होती ही है, लेकिन सहनशीलता में भी होती है। भारत में ऐसे राजाओं की परंपरा का दर्शन हम करते हैं, जिन्होंने इन सद्गुणों को अपने जीवन में लाने के लिए सब कुछ सह लिया। कितना सहना होता है। भगवान श्री राम जी का मंदिर हम लोग अयोध्या जी में बना रहे हैं। क्यों बन रहा है राम जी का मंदिर, क्यों भगवान श्री राम के साथ लोगों का इतना लगाव है। देखो राम कथा तो मैं बचपन से करता आया हूं और ये पढ़ता भी आया हूं। लोकाभिरामम रणरंगदि, भगवान लोकाभिराम है, भगवान लोगों के अत्यंत प्रिय है, लोग उनसे बड़ा प्रेम करते हैं। हम पढ़ते आए, हम बोलते भी आए, लेकिन श्री राम से लोग कितना प्रेम करते हैं ये मैंने तब देखा जब समर्पण के लिए मैं पूरे देश में घूम रहा था पिछले वर्ष। गरीब से गरीब व्यक्ति, श्रीमंत से श्रीमंत व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, सामान्य से सामान्य व्यक्ति, रामो रामो रामेति जनानाम अभद्रवाः। वाल्मीकि रामायण की पंक्ति सर्वदा मेरे सामने आती, सबके मुख में राम, सबके नेत्रों में राम। राम के लिए समर्पण मांगना नहीं पड़ा मित्रों, दौड़ दौड़ करके आ करके लोग समर्पण करते थे और हम समर्पण कर पा रहे हैं, इससे आह्लाद का अनुभव कर रहे थे। क्यों? इसका मुख्य कारण दैवी संपद अलंकृता। सारे के सारे दैवी सद्गुण हमें भगवान श्री राम की परंपरा में दिखते हैं। भगवान श्री राम उन सारे सद्गुणों की साकार मूर्ति है। रामो विग्रहवान धर्मः सोहमा जन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम
समुद्र क्षितीशानाम आनाकरथवर्त्मनाम यथा विविहुताग्नीनाम यथा कामार्चितार्थिनाम यथा पराददण्डानाम यथा काल प्रबोधिनाम त्यागाय संभृतार्थानाम सत्याय मितभाषिणाम यशसे विजिगीषूणाम प्रजायै गृहमेधिनाम शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयैषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम योगीनान्ते तनुत्यजाम रघुरामन्वयम् वक्ष्ये। कवि कुलगुरु कालिदास ने रघुवंश का लेखन आरंभ करते समय इन सारी पंक्तियों में रघुवंशी राजाओं के सद्गुणों का वर्णन किया है। एक एक राजा कितना सद्गुण संपन्न है। सत्य एक जीवन मूल्य है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक सम्राट इस सत्य को अपने जीवन में खंडित न होने देने के लिए, सत्य का पालन करने के लिए अयोध्या का राजा जाकर के काशी के बाजार में बिक जाता है। हरिश्चंद्र, इस हरिश्चंद्र की कहानी को गांधी जी स्वयं कहा करते थे, बचपन में मैंने राजा हरिश्चंद्र चित्रपट देखा, फिल्म देखी और मेरे ऊपर उसका गहरा प्रभाव हो गया। सत्य के लिए जीवन समर्पित हो गया। गौ माता के लिए राजा दिलीप अपना जीवन समर्पित करने के लिए सिद्ध हो गए। आने वाले कौत्स के लिए अपना सर्वस्व लुटाने हेतु महाराज रघु तैयार हो गए। इसी वंश में गंगा जी को लाने के लिए महाराज अंशुमान, महाराज दिलीप और महाराज भगीरथ अपना पूरा जीवन लगा दिया। तब गंगा जी आई। सबको परास्त करने वाले अज इस वंश में जन्मे। ये सारे सद्गुण एक एक राजा में एक एक प्रकर्ष से दिखते हैं, लेकिन भगवान श्री राम में इन सारे सद्गुणों का संपूर्ण प्रकर्ष दिखता है। All moral values personified, that is श्री राम। और इसलिए परसों हमने एक वाक्य सुना था, भारत को जानकर सुना था। भारत को जानना है, ठाकुर जी का वाक्य हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने कहा था। भारत को जानना है तो विवेकानंद को जानो। प्राचीन भारत को जानना है तो राम को जानो, आपको पूरा भारत ध्यान में आ जाता है। भगवान श्री राम के सारे दैवी संपद लंकृता भगवता श्रीशैव संरक्षिता। या इसी परंपरा जिसकी रक्षा करने के लिए भगवान पुनः पुनः भूमंडल पर अवतरित हो जाते हैं। कहीं तो भी भगवान भूमंडल पर आने की बात आपको अन्य देशों में सुनने मिलती है। कहीं पर भगवान का दूत आता है, कहीं पर भगवान का बेटा आता है, कहीं पर और कोई आता है। भगवान स्वयं भूमि पर आ चुके हैं, ऐसा वर्णन आपको केवल भारत में ही सुनने मिलेगा। दूतों को इधर उधर भेजते हैं भगवान, अपने पुत्रों को इधर उधर भेज देते होंगे भगवान, लेकिन जब उनको आने की इच्छा होती है तो वे अयोध्या जी में ही पधारते हैं, मथुरा वृंदावन में ही आते हैं। आतो सुरगाने शर्मावे, इन पर देव रमण ने आवे, इनो जस नारी गावे धरती धुरारी। ये धरती ऐसी है, ये भूमि ऐसी है जहां पर प्रभु को स्वयं आने की इच्छा हो जाए। श्री शेन संरक्षिता या वर्णाश्रम धर्म सार हृदया कामार्थ मोक्ष प्रदा, जिसने पूरा समाज शास्त्रीय मार्गदर्शन समाज को किया, चारों पुरुषार्थों को कैसे प्राप्त करना चाहिए ये बताया,
नित्या विश्व हितैषिणी, सभी के कल्याण की कामना करने वाला देश केवल भारत है। भारत का राष्ट्रीयत्व, भारत का नेशनलिज्म कभी भी किसी को पराभूत करने के लिए नहीं है, लोगों की गर्दन मरोड़ने के लिए नहीं है, आपत्तिग्रस्त लोगों को छुड़ाने के लिए है, लोगों का कल्याण करने के लिए, लोगों का हित करने के लिए है। आश्चर्य की बात नहीं लगती है आपको, कभी इस देश के राजाओं ने कभी विदेशों पर आक्रमण नहीं किया, कभी उन भूभागों को अपने साथ जोड़ा नहीं। नित्या विश्व हितैषिणी, जयतुषा श्री वैदिकी संस्कृति। वेदों को यह महत्व मैं क्यों दे रहा हूं, वेदों की इस महत्ता को हम लोगों को क्यों जानना चाहिए, इसका भी जरा आकलन कर लो। हमारे सारे कार्य पूज्य स्वामी जी के मार्गदर्शन के प्रकाश में ही चलते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन स्वामी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन एक इच्छा अपने शिष्यों को सुनाई थी। यह सारा उनके चरित्र में उपलब्ध है। 4 जुलाई ईस्वी सन 1902 ये वो दिन था। स्वामी जी बेलूर मठ में थे और वहां पर उन्होंने थोड़ा सा घूमते हुए एक तो अपनी समाधि के लिए, अपने अंतिम संस्कार के लिए स्थान कौन सा होना चाहिए इसका संकेत किया, और दूसरी बात सबको बैठा करके 1.5 घंटा तक चर्चा करते हुए एक बात समझाई कि लोगों को एक काम करना चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण काम है वो, और वो काम क्या है, वेद विद्यालय स्थापित करना चाहिए। स्वामी जी ने कहा वेद विद्यालय स्थापित करना चाहिए, और वेद विद्यालय की क्या आवश्यकता है, इसमें स्वामी जी ने स्वयं धारा प्रवाह कुछ बातें बताई और यह कहा कि हम लोगों ने वेदांत का प्रचार तो किया, लेकिन जब तक मूल वेदों का अध्ययन नहीं होगा तब तक लोगों का भ्रम नहीं जाएगा, लोगों का सारा भ्रम चला जाए और लोगों को सत्य ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो, इसके लिए हमें वेद विद्यालय की स्थापना करनी चाहिए। उस दिन स्वामी जी के द्वारा 3 पत्र लिखे गए। 3 पत्र स्वामी जी ने अपने हाथों से उस दिन लिखे। एक काशी, एक मुंबई और एक पुणे, 3 स्थानों के लिए पत्र लिखे, तीनों पब्लिशर्स के लिए लिखे, और उसमें वही लिखा कि हम एक वेद विद्यालय खोलना चाहते हैं, वैदिक ग्रंथों की सूची भेजिए या वैदिक ग्रंथों को हमारे लिए भेजिए। स्वामी जी के जीवन के 3 पत्र वेदों के लिए लिखे गए और अंतिम दिन उनके द्वारा अपने शिष्यों को बैठा करके वेद विद्यालय की स्थापना करने की कितनी आवश्यकता है यह समझाया गया। उनके ध्यान में आया कि वेदों के अध्ययन के बिना यह देश पूरी तरह जगेगा नहीं। They are our forgotten roots. Our roots are there in Vedas. वेद ही हमें जोड़ सकते हैं, संस्कृत भाषा ही हमें जोड़ सकती है। स्वामी जी इस बात के आग्रही थे। महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान के माध्यम से हम लोग आज 32 वेद विद्यालय चला रहे हैं, जम्मू से लेकर के मणिपुर तक। उसमें स्वामी जी का विचार भी एक प्रेरणा की किरण है। इन वैदिक विचारों की महानता, इन वैदिक विचारों की व्यापकता, राष्ट्र के लिए उनकी आवश्यकता, मानवता के लिए उनका उद्गार, यह सब स्वामी जी के ध्यान में आ गया था और इसलिए उसके आग्रही बने थे। ऐसी यह वैदिक संस्कृति इस देश में विराजमान थी। इस देश का मूल स्वभाव वह है। एक बात और ध्यान में रखना, आगे भी चल करके इस देश में जो संस्कृति की लहरें उठी, वे सारी की सारी लहरें या तो
वैदिक विचारों के प्रचार की उठी अथवा वैदिक विचारों के कुछ अंश की जो प्रतिक्रियाएं हुई उसके कारण निर्माण हुई। ऐसी तीन मुख्य लहरें आपके ध्यान में आएगी। प्रधानतया दो, एक जैन मत की, एक बौद्ध मत की। जैन मत में और बौद्ध मत में वेदों के प्रामाण्य को अस्वीकार किया। क्यों किया? क्या उसका कारण रहा होगा? वैदिक कर्मकांड की बाद में बढ़ी हुई जटिलता, इसके कारण लोगों को एक सामान्य धर्म देने की आवश्यकता, और इसलिए कुछ मत ऐसे निर्माण हो गए जिन्होंने इसके लिए, आप ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा सा विद्रोह किया। लेकिन यह विद्रोह वेदों के लिए नहीं है, उसके एक अंश पर है। क्योंकि मजे की बात यह है कि इन सारे मतों ने भी जिस प्रकार की साधना पद्धति अपनाई, उस साधना पद्धति में वेद वेदांत और वेदांतों के अंतर्गत जो सूत्र है वे ही सूत्र ग्रहण किए। आप समझ सकते हैं, आप ध्यान में ला सकते हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। तपस् स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, शौच संतोष तपस् स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। और ये वैदिक परंपरा में पतंजलि के बतलाए हुए 5 यम और 5 नियम। आप मुझे बतलाइए, भारतवर्ष में जन्मे हुए किसी भी मत में इससे अतिरिक्त और अधिक क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाः, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, नियमः, यह नियम है। जटिल कर्मकांड सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। बहुत सारा लंबा चौड़ा सूक्ष्म विचार वो व्यक्ति कैसे कर सकता है जो रात दिन तेल नून लकड़ी के चक्कर में अपनी उपजीविका के लिए संघर्ष कर रहा है। इसलिए भगवान बुद्ध ने एक ऐसा मत लोगों के कल्याण के लिए सामने लाया जिसमें इतना विचार करने की आवश्यकता नहीं, जटिल कर्मकांड करने की भी आवश्यकता नहीं। सरलता से प्रार्थना करो, आर्य सत्यों का स्वीकार करो और नैतिक जीवन जीते हुए ध्यान की साधना के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। तो क्या हुआ? स्वामी जी कहा करते थे, बौद्ध मत ये वैदिक मत का एक विद्रोही बालक है। जैसे पिताजी के कुछ विचार बालक के ध्यान में नहीं आते हैं, वो कहता है नहीं हमें पॉलिसी बदलनी पड़ेगी, बिजनेस की पॉलिसी की बात ऐसी होती है, पिताजी कुछ और सोचते हैं, बेटा कुछ और सोचता है। भगवान बुद्ध ने कुछ और सोचा समाज की स्थिति को देख करके, और भगवान बुद्ध की इस विचार का बहुत बड़ा प्रभाव समाज के ऊपर हुआ। मूल बात यह है कि स्थान स्थान पर आवश्यकता के अनुसार एक ज्योतिपुंज, एक तेजस्वी व्यक्ति इस देश में खड़ा हो जाता है जो हमारे भीतर आई हुई सारी इन दुर्बलताओं को दूर करने के लिए और पुनः इस समाज को खड़ा करने के लिए एक नया विचार देता है। लेकिन यह दिया गया नया विचार मूल वैदिक परंपरा के साथ सुसंगत होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के वाङ्मय में इसके बारे में एक बड़ा चुटकुला आता है। पंडित दीनदयाल जी ने कहा, एक दिन मैं बाल बनाने के लिए एक सड़क पर नाई जो बैठते हैं उनके पास चला गया, वहां पर बैठ गया। क्योंकि नाई की दुकान में बड़ी भीड़ थी, मुझे समय नहीं था, तो मैं घूमता हुआ वहीं पर बैठ गया। अब उसे बातचीत करते समय वो जब छुरा दाढ़ी करने के लिए चला आया तो उसने कहा कि ये छुरा मेरे दादाजी के हाथ का है। अब देखो छुरा
दादाजी के हाथ का, तो इनको भी डाउट हुआ कि मेरे गाल का क्या होगा। लेकिन उन्होंने देखा कि उसका जो पत्ता है वो तो चमक रहा है, तो उसने कहा ऐसे कैसे होगा, ये तो चमक रहा है ना, ये बदल दिया मैंने पिछले साल बदला। तो फिर ऐसा है, जब पत्ता बदला तब डांडी नहीं बदली, जब डांडी बदली तब पत्ता नहीं बदला। लेकिन ये छुरा हमारे यहां पर पीढ़ियों से चलता आया है। कभी उसकी डांडी बदली गई, कभी उसका छुरा बदल दिया गया, पत्ता बदल दिया गया। कभी पत्ता बदल दिया गया, कभी उसकी डांडी बदल दी गई, लेकिन फिर भी ये छुरा मेरे दादाजी के हाथ का है, परंपरा से चलता आया है। ये आइडेंटिटी खोई नहीं। हमारी परंपरा में अनेक बार महापुरुषों ने आकर के, किसी ने पत्ता बदल दिया, किसी ने डंडी बदल दी, लेकिन परंपरा भारत के साथ जुड़ी रही, ये टूटा नहीं। द आइडेंटिटी इज द सेम। जो कुछ विकास उन्होंने किया, जो कुछ बदलाव उन्होंने किया, वो भारतीय जीवन मूल्यों के साथ सुसंगत कैसे रहेगा, इसको देखते हुए किया। भगवान बुद्ध के संपूर्ण शिक्षा में आप कहीं तो भी इस प्रकार का पाते हैं क्या, कि जिसमें भारतीय जीवन मूल्यों के विरोध में कुछ आ जाए, सत्य के विरोध में, अहिंसा के विरोध में, अस्तेय के विरोध में, ब्रह्मचर्य के विरोध में, और परिग्रह के विरोध, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रेरणा, इनके विरोध में कुछ नहीं मिलेगा। और प्रातः काल में हम लोगों ने, यही मूल धर्म है, यही मूल धर्म भावना है। हमारे सारे कर्मकांड, हमारी सारी पूजा पद्धतियां, हमारे सारे व्रत, हमारे सारे उत्सव हमारे जीवन में इस प्रकार के सद्गुणों का विकास करने के लिए है। वे साधन है, साध्य है मेरा जीवन इन जीवन मूल्यों से भर जाए, मेरे जीवन में ये सारे सद्गुण जागृत हो जाए। लेकिन ऐसा होता है ना, प्रवाह जब आगे बढ़ता जाता है तो प्रवाह में काल के कारण दोष आ ही जाता है। और बात छोड़ दीजिए, गंगा जी कितनी पवित्र है, गंगा जी कितनी स्वच्छ है, हम लोग गर्व से कहते हैं। और जो सत्य बात है, गंगा जी का जल वर्षों तक खराब नहीं होता, और उस जल को अंतिम क्षण में अपने मुख में धारण करने वाला दिव्य लोक में जाकर के पहुंचता है। सारी बातें सत्य है। उस गंगा जी को हमने कितना प्रदूषित कर दिया, कितनी मिलावट हो गई, कितना प्रदूषण आ गया। कौन जाकर के कानपुर की गंगा में आचमन करने का साहस कर सकता है। मुझे गंगा जी के बारे में अभी नहीं बोलना है, मुझे यह बोलना है कि जैसे गंगा जी के प्रवाह में हमारी आंखों के सामने प्रदूषित होते हुए हम उस प्रवाह को देखते हैं, उसी प्रकार हजारों वर्षों से चली आई संस्कृति के प्रवाह में भी दोष निर्माण हो जाते हैं, वे आ जाते हैं समय समय पर। इसीलिए तो भगवान भगवद गीता में कहते संभवामि युगे युगे, मैं पुनः पुनः आता हूं, बार बार आना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य इंद्रियों के अधीन होता है, उसके मन में विकार जगते हैं, विकारों के कारण उसका आचरण बदलता है, और एक का बदलने के बाद में दूसरे का बदलता है। फिर बहुत सारे लोगों को जब लगता है कि जब वही ऐसा कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें, पूरा समूह बदल जाता है, अव्यवस्था निर्माण हो जाती है। और ऐसी अव्यवस्था जब पूरे समाज में निर्माण हो जाती है, उसी को कहते हैं धर्म की ग्लानि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, ग्लानि, धर्म नष्ट नहीं होता है, धर्म में ग्लानि आती है। और जब ग्लानि आती है, जो कि बार बार आती ही आती है, तो फिर उसको ठीक करने के लिए कभी भगवान महापुरुषों को भेजते हैं और कभी स्वयं पधारते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य,
जिस ढंग से समाज को जीना चाहिए था वो सब छोड़ दिया, जीवन मूल्य नष्ट हो गए। ऐसा कितना कितना होता है। भगवान श्री कृष्ण के समय ऐसा कितना कितना हुआ। उदाहरण के लिए केवल बतलाता हूं, जरासंध 20,000 राजाओं को बंदी बना करके बैठा है बिना किसी कारण के। उनमें 86 वो राजा है, 20,000 क्षत्रियों को उसने बंदी बनाया, उनमें 86 राजा हैं। उससे पूछा गया कि इन लोगों को क्यों बंदी बनाया है। उसने कहा, अरे लोग यज्ञ करते हैं तो बलिदान बकरों का देते हैं, मैं ऐसा यज्ञ करने वाला हूं, 100 राजाओं का बलिदान करने वाला हूं। 100 राजाओं का बलिदान, सच ए हीडियस एम्बिशन, इतनी घृणास्पद महत्वाकांक्षा। नरकासुर ने 16,000 कन्याओं को बंदी बना करके रखा, यही प्रागज्योतिषपुर आसाम का ही, यह नरकासुर की राजधानी थी। मूल बात, जीवन मूल्यों का ह्रास कैसे होता है और लोग अत्याचारी कैसे बन जाते हैं, तब जाकर के भगवान को आना पड़ता है। भगवान बुद्ध के मत का अत्यंत प्रचार हुआ। वो यहां तक तो ठीक ही था कि लोगों को एक सामान्य प्रार्थनात्मक ध्यानात्मक साधन पद्धति मिलनी चाहिए, जटिल कर्मकांड से और शुष्क तर्क से उनकी छुट्टी होनी चाहिए, यहां तक तो ठीक था। लेकिन परिणाम क्या हुआ? सर्वम दुखम दुखम, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सब क्षणभंगुर है। और इसलिए संसार में क्या पड़ा है? भिक्खु बन जाओ भिक्खु। और बहुत ही मात्रा में जब अपना काम धंधा छोड़ करके सब लोग भिक्खु ही बनने लग गए, अकर्मण्य हो जाते हैं, और उसके साथ साथ अहिंसा जैसे तत्वों का नासमझी से ग्रहण किया जाता है, प्रतिकार क्षमता नष्ट हो जाती है, तो अपने आप इसका परिणाम क्षात्र सत्ता के ऊपर हो जाता है। क्षत्रियों की आवश्यकता होती है समाज की रक्षा के लिए, और समाज की रक्षा के लिए जिन क्षत्रियों को हमारी परंपरा ने खड़ा किया, निर्माण किया, उन क्षत्रियों ने शस्त्र त्याग कर दिया। और वही साधु बनने लग गए। और इतना ही नहीं तो यही सोचने लग गए कि नहीं, हिंसा नहीं करनी चाहिए, शत्रुओं का अभ्यास नहीं करना चाहिए। हिंसा का अतिरिक्त अहिंसा का कितना बड़ा परिणाम इस समाज के ऊपर हो गया था, इसका वर्णन कभी आप सावरकर जी के वांग्मय में पढ़िए। एक जैन व्यक्ति के द्वारा एक अपने बालों में जू होती है ना, वो मारी गई। अब एक जू को मार डाला, अब उसका प्रायश्चित्त कैसे करना चाहिए? उसका एक मंदिर बनाओ। उसका मंदिर बनाया गया। समाज जब इस प्रकार प्रतिकार करने से कतराता है तो समाज के ऊपर आक्रमण होना स्वाभाविक है। लोगों को वह सॉफ्ट टारगेट लगने लग जाता है, और फिर ऐसा समाज प्रतिकार के लिए खड़ा नहीं हो पाता और मूली गाजर की तरह वो काटा जाता है। यही हुआ इस देश के साथ। भगवत गीता की अहिंसा, वैदिक परंपरा की अहिंसा एक अलग बात है। आतताई नमायांतम हन्या देवाल कि इस अहिंसा का कितना बड़ा परिणाम। उस समय की बात छोड़ दीजिए, भगवान बुद्ध के पश्चात की मैं बात कर रहा हूं, वो तो छोड़ दीजिए। लेकिन इस देश को स्वतंत्रता मिली 75 वर्ष पहले, उस समय हमारे देश के 2 महापुरुष ऐसे निकले जिन्होंने कहा अब सेना की क्या आवश्यकता है, अब सेना की छुट्टी कर देनी चाहिए, क्योंकि अपना भारत अहिंसक राष्ट्र है।
कल्पना करो, यदि वास्तव में सेना की छुट्टी कर दी जाती उस समय ये बहकावे में आकर के, तो ये पूरा देश कभी का कभी हरा हो जाता। भगवान श्री कृष्ण ने ये अहिंसा नहीं सिखाई। सज्जनों के साथ अहिंसक व्यवहार ही होना चाहिए, संसार के साथ अहिंसक व्यवहार होना चाहिए। लेकिन जो लोग हिंसा करने पर तुले हैं, उनका किया हुआ पारिपत्य अहिंसा के अंतर्गत ही आता है, वो हिंसा नहीं मानी जानी चाहिए। ये भगवान श्री राम का सिद्धांत है, ये भगवान श्री कृष्ण का सिद्धांत है। उसे हिंसा नहीं मान सकते। आततायनम आयांतम, भाई शास्त्र की बात सुना, आततायनम आयांतम हन्या देवा विचारयन। सामान्य रूप में अहिंसा यही अपना सिद्धांत हो, लेकिन यदि कोई शस्त्र लेकर के आ रहा है, यदि कोई आपको जलाना चाहता है, यदि कोई आपकी महिलाओं को लूटना चाहता है, ले जाना चाहता है, यदि बालकों को मारता है, यदि आपके मंदिर तोड़ता है, तो शास्त्रकार तो यही कहते हैं अपनी भाषा में बोलता हूं, उनके लिए कोई अदालत की भी आवश्यकता नहीं है, एनकाउंटर ही करना चाहिए। यह मेरा शब्द नहीं है, मैं भगवान श्री राम का अनुयायी हूं। भगवान श्री राम ने बाली को कैसे समाप्त किया? भगवान श्री राम ने बाली के साथ जो आर्गुमेंट किया है, प्रसंग आप जानते हैं, मैं विस्तार में जाना चाहता नहीं हूं। प्रभु ने वृक्ष की ओट में खड़े होकर के वाली को मारा। सुग्रीव ने वाली को किष्किंधा के बाहर लाया और प्रभु ने वृक्ष की ओट से उसको मारा। उसके पश्चात जब वाली के सीने में बाण घुसा हुआ है, वाली गिरा हुआ है, भगवान श्री राम उसके सामने आए हैं। उस समय वाली ने उनके ऊपर आरोप किया कि तुम अधार्मिक हो, पापी हो। अब सारी बातें बतलाने का समय नहीं है मित्रों, लेकिन कभी इसके बारे में आपको पूरा आर्गुमेंट पढ़ना हो, वाल्मीकि रामायण का भगवान श्री राम के द्वारा दिया गया उत्तर आप जीवन में एक बार तो भी अवश्य पढ़िए। रामचरितमानस में जो दिया गया उत्तर है वो जचने वाली बात नहीं है। योग्य होने पर भी, आदरणीय होने पर भी उससे कन्विंस नहीं होता है मनुष्य। लेकिन वहां पर भगवान ने जो उत्तर दिया है, प्रभु ने कैसे मुझे आप दोनों भाइयों के बीच में आने की आवश्यकता थी, इसका पूरा सुप्रीम कोर्ट का आर्गुमेंट जैसे होता है वैसे स्टेटमेंट दिया है। और यह भी कह दिया है कि देखो ये युद्ध नहीं था, ये सजा थी, और ये सजा इसलिए देना आवश्यक था कि तुम्हारा वह सुग्रीव के साथ था, तुमने उसकी पत्नी को हड़प करके अपने घर में बांध करके रखा है। मानवाधिकार के दृष्टि से यह बात अत्यंत गलत है, और मानवाधिकार सब जगह ठीक से चल रहा है कि नहीं ये देखने के लिए हम लोग घूम रहे हैं। इसलिए यह मैंने तुम्हें सजा दी है। अब एक बात उसमें बच जाती है कि यह सजा दी है तो ठीक है, लेकिन जिसको सजा दी जाती उसको एक बार पूछना तो चाहिए, उसका क्या कहना है। यह न्याय पद्धति है, उसको बिना पूछे आपने उसको सजा दे दी। भगवान का भाव यह है कि जिसका क्राइम कंफर्म्ड है उसको पूछने की आवश्यकता नहीं, उसका एनकाउंटर ही करना चाहिए। मैंने तुम्हारा एनकाउंटर किया है। पता नहीं भगवान श्री राम की वो प्रेरणा हमारे कुछ मुख्यमंत्रियों को कैसे प्राप्त हो गई है। राम जग रहे हैं ना, अयोध्या में केवल राम जी का मंदिर नहीं बन रहा है मित्रों, लोगों के अंतःकरण में भी भगवान श्री राम जागृत हो रहे हैं। और भगवान श्री राम प्रतिकार की देवता है। भगवत गीता में भगवान श्री राम को कैसे याद किया गया? राम शस्त्रभृतामहम, गीता के 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं शस्त्रधारी लोगों में मैं राम हूं। शस्त्रधारी लोगों में
जब इस पंक्ति का मैं विचार कर रहा था तो मेरे ध्यान में एक बात आई कि बात तो बहुत मार्के की है। भगवान श्री राम ने एक ही पदार्थ ऐसा है जो कभी छोड़ा नहीं। भगवान ने अयोध्या जी को छोड़ा, त्यागा। आवश्यकता पड़ने पर प्रभु ने अयोध्या जी को त्यागा, राजलक्ष्मी को त्यागा, अपने वस्त्रों को त्यागा, मलकुलों को धारण किया, बालों को भी त्यागा, जटा बना ली। आगे चल करके अब देखेंगे भगवान श्री राम ने भगवती सीता जी का भी त्याग किया। आगे चल करके आप देखेंगे जब अत्यंत बड़ी आवश्यकता पड़ी, एक टेक्निकल मिस्टेक के कारण लक्ष्मण का भी त्याग किया। यह वाल्मीकि रामायण का अंतिम सर्ग है। माता पिता का त्याग, अयोध्या जी का त्याग, राजवस्त्रों का त्याग, सीता जी का त्याग, लक्ष्मण का त्याग, सब कुछ भगवान ने किया। भगवान ने त्यागा नहीं, केवल मात्र अपना धनुष त्यागा नहीं। भगवान श्री राम के हाथ में धनुष नहीं है, ऐसा कोई चित्र आपने कभी देखा? राम शत्रुतामहम। भगवान श्री राम पुरुषार्थ की मूर्ति है। इसलिए प्रभु हम लोगों को सिखाने के लिए बाली का एनकाउंटर कर दिए। मूल बात, भगवान श्री राम हिंसक नहीं थे, भगवान श्री कृष्ण हिंसक नहीं थे। अहिंसा ही उनका सिद्धांत था। लेकिन अहिंसा का उपयोग किसके लिए किया जाना चाहिए, यह विवेक उनमें जागरूक था। जिनके रहने से अधिक हिंसा होने वाली है उनको रखना ही हिंसा है। ये सारी बातें समाज के अंतरंग से चली गई और एक अतिरेकी अहिंसा का सिद्धांत जीवन में आ गया। परिणाम यह हो गया, जब पहला आक्रमण हुआ ना हमारे देश के ऊपर, सबसे पहले बौद्ध भिक्षुओं को काटा गया और कोई कुछ नहीं कर पाया। ईस्वी सन 721 की बात कर रहा हूं, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय की। यह तो उसका अतिरेक हो गया। लेकिन मित्रों, पूरा देश भी इन सब भावनाओं से संपृक्त हो सकता था, लेकिन इस देश का तेज पुनः पुनः बीच बीच में जागृत हो जाता है। चारों ओर जब इस प्रकार की निराशा फैल गई, लोग अपना काम धंधा छोड़ करके, अच्छा दूसरी बात ऐसी है, जिस देश की प्रोडक्टिविटी समाप्त हो जाती है वो देश अपने आप पराधीन होने की कगार पर हो जाता है। जिनको व्यवसाय करना चाहिए, जिनको सेना में रहना चाहिए, जिनको अपना काम धंधा ठीक करके राष्ट्र को संपन्न बनाना चाहिए, अपने परिवार अच्छे चलाने चाहिए, वो सब के साधु ही बनने लग गए तो काम कैसे चलेगा? देश की उन्नति कैसे होगी? 2-5 हजार लोग ऐसा होते तो दूसरी बात है, लाखों की संख्या में यदि इस प्रकार का होने लग गया तो देश की संपन्नता के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। इन सारे मतों की अत्यंत विलक्षण स्थिति में जब वेद विद्या का ह्रास होने लग गया, कुमारिल भट्ट खड़े हुए और कुमारिल भट्ट ने पुनः वेदों का उद्धार करने का प्रण लिया। आश्चर्य की बात है, कुमारिल भट्ट को यह प्रेरणा एक महारानी से मिली। उसके नेत्रों में आंसू देख करके कुमारिल भट्ट ने पूछा, अश्रूणि मुंचसि कथम वदमाम नेत्रे। माताजी आप भिक्षा दे रही है लेकिन रो क्यों रही है? उससे कहा, बेटा कोई वेद पढ़ने वाला दिखता नहीं है, सारा वातावरण कैसा हो गया है,
देवताओं की पूजा नहीं, यज्ञ याग नहीं, वेद पढ़ने वाला नहीं। कुमार भट्ट ने कहा, यदि देश की एक मां इस प्रकार से रुदन करती है, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि पुनः वेदोद्धार करके रहूंगा। और कुमारी भट्ट ने अत्यंत बड़ा काम किया, उसका विस्तार करने का भी समय नहीं। उस काम को आगे बढ़ाया भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने। केरल से चला हुआ वह सन्यासी, चारों ओर अंधकार था, धर्म की ग्लानि थी, सारा भारत एक है, यह भाव कैसे प्राचीन काल से हमारे देश में, इसको ध्यान में लीजिएगा। केरल से चले हुए उस सन्यासी ने विचार किया कि मुझे पूरे देश को बांधना है। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज केरल के हैं, दीक्षा उनकी हुई है मध्य प्रदेश में, नर्मदा के तट पर गोविंद पादाचार्य जी के यहां ओंकारेश्वर के स्थान पर। वहां से वे काशी पधारते हैं। काशी में साक्षात विश्वनाथ भगवान के दर्शन उनको होते हैं। और आश्चर्य की बात है, उनको विश्वनाथ भगवान ने दर्शन जो दिए वो चांडाल के रूप में दिए हैं। और दो प्रश्न ऐसे पूछे भगवान आदि शंकराचार्य महाराज को, चांडाल रूपधारी शिव ने, कि भगवान आदि शंकराचार्य महाराज वंदन करते हुए बोले कि आप चांडाल हो चाहे कोई भी हो, आप मेरे गुरु हो। चांडालो तो सवादिजोस्तु गुरु तेषा मनीषा मम। जिसके पास ज्ञान है वो गुरु है, जिसके पास साक्षात्कार है वो महान है। हमारे देश ने सर्वदा इस चेतना की आराधना की। इस चैतन्य की आराधना के लिए भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने एक अलग जगाया। राष्ट्र को बांधने के लिए चारों ओर मठों को स्थापित किया। पूरा देश विशृंखल हो गया था, टूटने की कगार पर था। मंदिर समाप्त होते गए थे। आपको पता होना चाहिए, बद्रीनाथ जी में जो मंदिर खड़ा है, मंदिर तो उस समय भी था, मूर्ति नहीं थी। भगवान आचार्य वहां के जल में डुबकी लगा करके उस मूर्ति को निकाले। आज जो भगवान नारायण की प्रतिमा बद्रीनाथ जी में विराजमान है, वो भगवान आदि शंकराचार्य महाराज के द्वारा डुबकी लगा करके निकाली हुई प्रतिमा है। 32 वर्ष की अवस्था में आसे तो हिमाचल घूम करके धर्म की ऐसी संस्थापना कर दी और इतने सुंदर ग्रंथों का प्रणयन किया कि आज भी यदि इस देश का दर्शन शास्त्र जाना जाता है विदेशों में, वो शंकर के नाम से जाना जाता है। भगवान शंकराचार्य के अद्वैत को लेकर के ही तो स्वामी जी महाराज ने अपने सारे मठों की स्थापना की। अद्वैत उनको इतना प्रिय था, मायावती का मठ निर्माण करते समय उन्होंने कहा, यहां पर प्रतिमाओं की आवश्यकता नहीं है, यहां पर बैठ करके ध्यान, अद्वैत चराचर में जो परमात्मा है वही मेरे भीतर विराजमान है। सृष्टि के साथ एक रूप हो जाओ, सृष्टि से अतीत हो जाओ। अद्वैतम सत्यम, और यह स्थापित किया इस परंपरा में भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने। ये तेज के पुंज है जिन्होंने इस संस्कृति को जीवित रखा है, नहीं तो ये कभी की समाप्त हो जाती। भीषण आक्रमण इस देश के ऊपर होता है 8वीं सदी में, और यहां से इस देश की दुर्दशा का आरंभ है मित्रों। 5वीं सदी तक इस देश की संपन्नता, इस देश की स्वाधीनता, इस देश की समृद्धि, इस देश की कलाओं का विकास, इस देश की शिक्षा, ये चरम सीमा पर थे, चरम सीमा पर। संसार में कोई देश नहीं जिसके पास इतने ग्रंथ रहे, इतने ग्रंथालय रहे,
पूरे देश में कम से कम 12 विश्वविद्यालय थे महान, जिनको बाद में लुटेरों ने तोड़ा। ये तोड़ फोड़ की बात जब करेंगे ना, तब आप रोए बिना नहीं रहेंगे। मथुरा का मंदिर जिस दिन तोड़ा, ध्यान रखना, 3 मूर्तियां 7 फीट ऊंची, पूरी केवल स्वर्ण की बनी हुई थी। इन मंदिरों को तोड़ने में, इन ग्रंथालयों को जलाने में कितने कितने महीने लगे हैं। मूल बात यह है कि यह लूटना बाद में आरंभ हुआ। आरंभ में जब सबसे पहले आक्रमण, हम लोगों को जो इतिहास सिखाया जाता है, अलेक्जेंडर ने भारत को जीता, अलेक्जेंडर ने भारत को नहीं जीता, अलेक्जेंडर ने पौरस को नहीं जीता। इतिहास के नए नए संस्करणों में आप इस बात को पाएंगे और इस बात के सारे सबूत आप पाएंगे कि सब कुछ करके भी, गद्दारी करवा करके भी, आंबी को फोड़ करके भी अलेक्जेंडर पौरस को जीत नहीं पाया। उसके साथ समझौता करना पड़ा और शालीनता के साथ उसने कहा कि हमें सुरक्षित वापस लौटने दो। दैट्स इट, सॉरी वी हैव कम, नाउ लेट अस गो। अलेक्जेंडर लौट गया, उसने भारत को नहीं जीता, भारत तक आया, भारत को नहीं जीत पाया। मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण किया, सिंध प्रांत को उसने जीता, बड़ा अत्याचार भी किया। लेकिन सारे राजाओं, हम ये देख रहे हैं, हम आपको ये बतलाना चाहते हैं, इसको आपको ध्यान में लेना चाहिए कि यहां के राजा चुप नहीं बैठे थे, प्रतिकार क्षम राजा थे। सब ने मिलकर के उसको परास्त किया। और इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उसके पश्चात 325 वर्षों तक पुनः आक्रमकों ने भारत की ओर देखा तक नहीं, इस प्रकार उनको लताड़ा। 325 वर्ष सामान्य नहीं होता है कालखंड। उसके पश्चात के आक्रमणों ने, क्योंकि ये आक्रमण बड़े विविध थे और सभी प्रकार की नैतिकता को त्याग करके चले थे। भारत के राजाओं की कमजोरी कहां हुई? उनकी कमजोरी इस बात में थी कि शत्रु के साथ भी लड़ते समय न्याय से लड़ना चाहिए, उसके साथ कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए। यदि वो पापी हमारे हाथों भी लग जाए और शरण आ जाए तो उसको छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार की भूमिकाओं को लेकर के जब हमारे राजा चले, हमारे देश के इतिहास का अंतिम राजा रहा पृथ्वीराज चौहान, जिसने 17 बार अलाउद्दीन को छोड़ दिया। धर्म की सही संकल्पना न होने के कारण यह होता है मित्रों। उसके स्थान पर भगवान श्री कृष्ण होते, कभी छोड़ते नहीं। भगवान कृष्ण ने कर्ण को छोड़ा नहीं, भगवान श्री राम ने वाली को छोड़ा नहीं, पृथ्वीराज ने छोड़ दिया। अपनी बुद्धि सावधान रख करके धर्म का विचार करना होता है। और छूटने के पश्चात जिस प्रकार का आक्रमण इस देश के ऊपर होता रहा, कितनी बार सोमनाथ के ऊपर आक्रमण हुआ, कैसे उसको लूटा गया। आपको पता होना चाहिए, जिस दिन सोमनाथ का मंदिर टूटा उस दिन 50,000 लोग वहां पर उस मंदिर को न तोड़ने के लिए प्रार्थना करते करते मारे गए। नॉट लेस देन 50,000।
देवताओं के ऊपर इतना विश्वास, अपने देवताओं के संरक्षण के लिए प्राणार्पण करने की तैयारी, यह सब इस देश में रहा। क्या नहीं रहा? एक बात नहीं रही जिसके कारण यह देश हारता गया, और वो एक बात, जिस समय मुगलों ने किसी भी एक राजा के ऊपर आक्रमण किया, उसके आसपास के अन्य राजाओं ने उसका साथ नहीं दिया। हिंदू बटा, हिंदू हारा, हिंदू बटा, देश कटा। वेदों के संदेश को हम लोगों ने भुला दिया। संगच्छध्वम संवदध्वम संगो मनांस जानताम। हम एक दूसरों के साथ मिल करके चले, हम एक दूसरों के साथ मिल करके एक बात बोले। स्वातंत्र वीर सावरकर एक बात कहा करते थे, बहुत महत्वपूर्ण बात। वे कहा करते थे, मुझे अन्य किसी का डर नहीं है, न क्रिश्चियनिटी का, न इस्लाम का, मुझे किसी का डर नहीं। मुझे डर केवल इस एक बात का है कि हिंदू आपस में बटा हुआ है। बटा हुआ हिंदू कभी नहीं जीतेगा, और इसलिए एक समरसता की भावना निर्माण करना आवश्यक है। इस राष्ट्र के ऊपर किया गया कोई भी आक्रमण मेरे ऊपर किया गया आक्रमण है। कश्मीर की समस्या कश्मीर की समस्या नहीं है। कश्मीर की समस्या आसाम की भी है, बंगाल की भी है, महाराष्ट्र की भी है, केरल की भी है, तमिलनाडु, सबकी है, पूरे भारत की समस्या है। कश्मीर अकेला नहीं, ईशान्य भारत अकेला नहीं। ईशान्य भारत में होने वाली किसी भी प्रकार की वारदात महाराष्ट्र में बैठे वाले व्यक्ति को दुखदायी हो जाती है, क्योंकि यह देश एक है। भारत माता एक राष्ट्र विग्रह के रूप में हमारे सामने है, होनी चाहिए। महाभारत में एक बात आती है, वो राजा मूर्ख होता है जिसको शत्रुमित्र की पहचान नहीं। जिसको शत्रुमित्र की पहचान नहीं, वो राजा मूर्ख होता है। उसके भरोसे किया गया राज नष्ट ही होता है। हमारे देश के अनेक राजाओं को आक्रमण करने वाले मुगल अपने लगने लग गए, और हमारे देश के अपने राजपूत भाई पराये लगने लग गए। कभी कभी तो अपने साथी को पराभूत करने के लिए मुगलों को यहां पर बुलाने की, न्योता देने की घृणास्पद पद्धति हमारे यहां पर दिखी। ये सारे हमारे राष्ट्रीय अपराध हैं। इतना घोर पतन ये था और ये पतन की ज्वाला दक्षिण तक पहुंचने लगी। फिर एक शंकराचार्य उठे। श्रृंगेरी मठ के 22वें शंकराचार्य, जिनका नाम स्वामी विद्यारण्य रहा। आपने कदाचित ये सुना होगा, नहीं सुना होगा, मुझे पता नहीं। विजयनगर के साम्राज्य के संस्थापक वे हैं, और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात की। हमारे देश की एक सबसे बड़ी त्रासदी यह रही, हमारे धर्म की भावना में कमजोरी यह रही कि धर्मांतरित होकर के कोई बाहर तो जा सकता है, लेकिन उनकी घर वापसी नहीं होती। उसकी घर वापसी न होने के कारण जो हमसे चला गया, किसी भी कारण, अच्छा कैसे कैसे कारण, आपको हंसी आएगी। हमारे गोवा में तो ऐसा किया जाता था, बावड़ी में एक पाव का टुकड़ा डाल दिया और यदि बावड़ी का पानी किसी ने पी लिया, या क्रिश्चियन लोग
चिल्लाते थे, उस बावड़ी का पानी पी लिया ना जिसमें हमने पांव डाला था, अब आप ईसाई हो गए, अब आप ईसाई हो। और लोग भी मान लेते थे कि हाँ हो गए। खाने के पाव का टुकड़ा खाली बावड़ी में डाल दिया, उसका जल पी लिया और मेरा धर्म चला गया। ऐसा लगने लग गया लोगों को, इतनी बुद्धि कमजोर हो गई। एक बार सावरकर जी से किसी ने पूछा, विदेशी के हाथ का खाया तो धर्म चला जाता है क्या? सावरकर जी ने उत्तर दिया, अरे पूरे विदेशी को भी खा गया तो भी धर्म नहीं जाता है। पूरे विधर्मी को खा गया, तुम्हारा धर्म जाने वाला नहीं। धर्म तुम्हारी मानसिक श्रद्धा है, वो ऐसे वैसे जाती नहीं है। लेकिन यह बुद्धि का जागरण करने वाला कोई आवश्यक है, चाणक्य। यह बुद्धि का जागरण करने वाला कोई आवश्यक था, विद्यारण्य स्वामी। विद्यारण्य स्वामी ने क्या किया? हरिहर और मुक्त दोनों को धर्मांतरित कर लिया गया था। देश में घर वापसी का पहला काम करने वाला एक शंकराचार्य है, ध्यान रखना, जिनका नाम विद्यारण्य। ये श्रृंगेरी पीठ के 22वें शंकराचार्य रहे। उन्होंने इन दोनों को पुनः धर्मांतरित कर लिया, पुनः इनकी घर वापसी करवाई। और इतना ही नहीं, उनको राजनीति के सूत्र पढ़ा करके उनसे जो काम करवाया, उसके कारण विजयनगर का साम्राज्य खड़ा हुआ। विजयनगर के संस्थापक विद्यारण्य स्वामी है। उनका संन्यास पूर्ण नाम माधव था, इसलिए उनको माधवाचार्य कहते थे उस समय। बाद में संन्यास लेने के बाद उनका नाम विद्यारण्य हो गया। मूल बात, एक साम्राज्य की स्थापना हुई। साम्राज्य की स्थापना होने के पश्चात उसका विकास हुआ। 200 वर्षों तक यह साम्राज्य इतना बढ़िया, इतना ऊंचा, इतना समृद्ध होता गया। इसके शिखर पर कृष्णदेव राय है। वो हिंदुत्व के समृद्धि की पराकाष्ठा थी। राक्षस तागड़ी के युद्ध में यह साम्राज्य भी खो दिया। कैसे खोया पता है? राजा राम राय उस समय उसके राजा थे। उनकी सेना में कुछ विधर्मी लोग थे। मुगलों के आक्रमण के समय इतनी बड़ी सेना के धनी राजा राम इसलिए हारे कि जो विधर्मी लोग थे वो विधर्मियों से मिल गए और उन्होंने अपनी सेना को हारने के लिए कारस्तान कर लिया। कभी कभी मैं एक वाक्य सुनता हूं, भारत को बाहर के शत्रुओं से उतना डर नहीं है जितना भीतर के शत्रुओं से है। राजा रामदेव राय, अच्छा, शत्रु ने पकड़ते ही उसका शिरच्छेद किया और उसके पश्चात जो विजयनगर के साम्राज्य का विध्वंस किया गया है, इतना समृद्ध अन्य कोई राज्य दिखता नहीं। उसका इतना विध्वंस किया गया, रक्त की नदियां बही। ध्यान इस बात का रखना मित्रों कि इस देश के ऊपर जो आक्रमण हुआ था ना, चंगेज खान आदि ने जो आक्रमण किया था वो लूटने के लिए किया था। लेकिन मुगलों का जो आक्रमण हुआ यह केवल लूटने के लिए नहीं हुआ, यह यहां की संस्कृति को समाप्त करने के लिए हुआ। इसके सूत्र ही वे हैं। नहीं तो मंदिरों को तोड़ने की क्या आवश्यकता थी? मंदिरों को तोड़ना चाहिए,
काफिरों को मारना चाहिए या धर्मांतरित जबरदस्ती करना चाहिए उनकी महिलाओं को। भगा लेना चाहिए। कश्मीर फाइल्स आपने देखी है कि नहीं मुझे पता नहीं। ऐसा भी कभी सभ्य जगत में हो सकता है कि यहां से चले जाओ और आपकी बहन बेटियों को यहां छोड़ करके जाओ? लेकिन ये हम आज सुनते भी हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह हमारे इतिहास में शतकों तक होता रहा। गाय को काटने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन गाय को इसलिए काटा जाना चाहिए कि केवल गाय नहीं कटती है, उसके साथ साथ गाय की भक्ति करने वाले का मन भी कटता है, वो भी कमजोर होता जाता है। इस देश की संस्कृति को नष्ट करने के लिए यह अत्यंत बड़ा आक्रमण सातत्य से चलता रहा बाबर के समय से। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया और वहां से युद्ध का सारा रूप बदल गया। विजयनगर के साम्राज्य के नाश के पश्चात वास्तव में भारत के लिए और भारत के हिंदुत्व के लिए अंधकार के युग का आरंभ हो गया था, ऐसा मान सकते हैं। इस अंधकार में एक अत्यंत बड़ी प्रखर ज्वाला खड़ी हो गई। जब सबको ऐसा लगा था कि अब यह देश उठ नहीं सकता, अब हिंदुत्व पुनः जग नहीं सकता, अब खत्म, जैसे पर्शिया खत्म हो गया, मिस्र खत्म हो गया, भारत भी खत्म हो जाएगा। लेकिन परमात्मा को चिंता है इस देश की। एक अत्यंत महान दिव्य पुरुष इस देश के लिए अवतीर्ण हो गया, जिसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास कहने के लिए भी नहीं बैठा हूं, लेकिन केवल याद दिला देना मेरा कर्तव्य लगता है मुझे। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज प्रेरणा पुरुष रहे तब से लेकर के आज तक। चाहे स्वामी विवेकानंद है, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, चाहे लोकमान्य तिलक है, चाहे स्वतंत्रवीर सावरकर है, इन सबकी प्रेरणा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा है। ध्यान रखना। ऐसा क्या किया छत्रपति ने? छोटे से राजा रहे होंगे ऐसा आपको लगता है? ऐसा नहीं है। आयु के 14वें वर्ष में यह बालक जाकर के शिवजी के सामने प्रतिज्ञा करता है मित्रों को लेकर के कि मैं हिंदू साम्राज्य की स्थापना करके रहूंगा। जबकि उसके पिताजी मुगलों के सेवक हैं, आदिल शाह के सेवक है शाहजी। ये बच्चा जाता है, क्यों गया? क्योंकि इसके पिताजी ने मुगलों के अत्याचार देखे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जिजाबाऊ, उसके पूरे परिवार को मुगलों ने उनके सामने काट डाला था, धोखा देकर के। उसके पिताजी का नाम लखूजी था। कैसी दगाबाज ये जमात है, ये जिजा माता ने देखा था। उस जिजा माता ने अपने छोटे बच्चे शिवाजी को यही शिक्षा दी, महाभारत सुनाया रोज, और शिक्षा यही दी कि बेटा मेरे जीवन का सबसे बड़ा शल्य यह है कि थोड़े से लोग बाहर से आए
आज दुर्दैव की बात है, मराठा के विरोध में मराठा लड़ रहा है, हिंदू के विरोध में हिंदू लड़ रहा है, और ये सारे लोग हमें लगा करके हम ही को लूट रहे हैं, और हमारे दिमाग में अंधकार भरा हुआ है। पंद्रहवें वर्ष में प्रतिज्ञा करने वाला शिवाजी, उस समय पूरा ये शहर पूरा का पूरा नेस्तनाबूद कर दिया गया था। सोने के हल से जोत करके शिवाजी महाराज ने पुनः पुणे के वसन का कार्य आरंभ किया। सबसे पहले गणपति का मंदिर बनाया। मंदिरों का निर्माण हमारी संस्कृति में अत्यंत आवश्यक माना गया। यूं ही नहीं, 500 वर्षों तक यह समाज संघर्ष करता रहा राम मंदिर की उस छोटी सी भूमि के लिए। गणपति का वो मंदिर आज भी खड़ा है जो शिवाजी महाराज ने अपने हाथों से स्थापित किया है। आज भी वो पुणे का गौरव है। शिवाजी महाराज की जीवनी विदेशी लोगों के द्वारा लिखी हुई, मुगल लोगों के द्वारा लिखी हुई मत पढ़ना। अंग्रेजों ने तो भी प्रामाणिकता से बहुत कुछ लिखा है। सत्रहवें वर्ष की अवस्था में पहला किला जीत लिया, कार्य का आरंभ कर दिया। एक छोटे से शिवाजी को नष्ट करने के लिए चारों ओर से मुगलों ने कितना कितना प्रयास कर लिया। लेकिन शिवाजी ने महाभारत पढ़ा हुआ था, वो सावधान थे। आज भी हमारे देश के नायकों के विरोध में सारा चक्रव्यूह है चारों ओर, लेकिन चिंता मत कीजिएगा, ये सब महाभारत की घूटी पी करके ही खड़े हुए हैं। और इन सब ने शिवाजी महाराज की जीवनी का ठीक से अध्ययन किया है। नहीं तो बुलडोजर नहीं चलाते। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी लोगों के मन में अपप्रचार है। अपप्रचार ऐसा है कि सबको लेकर के सबको लेकर के तो चलना चाहिए, प्रजा को सबको साथ में रखना चाहिए। लेकिन जहां पर शिवाजी महाराज को यह ध्यान में आया कि यह मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनी है, शिवाजी महाराज ने कहा इसको उतारो या फिर मंदिर को निर्माण करो। तिरुवन्नामलाई के 2 मंदिर शिवाजी महाराज ने स्वयं बनवाए। उन ढांचों को उतार करके बनवाए। हमें किसी धर्म के विरोध में जाने की आवश्यकता है। शिवाजी महाराज ने किसी धर्म का विरोध नहीं किया। अरे धर्म का विरोध करना हिंदू के रक्त में ही नहीं है, लेकिन प्रतिकार को लेकिन अत्याचार को कहां तक सहना, इसका भी विचार करने की आवश्यकता थी। शिवाजी महाराज इसके विरोध में खड़े हो गए। बहुत लंबी बात मैं नहीं करना चाहता, उतना समय नहीं, किंतु तेज कैसा होता है इस देश का। एक एक प्रकरण उनके जीवन का ऐसा है कि कोई भी समाप्त हो जाता। अफजल खान ने बीजापुर से जो आक्रमण किया था, मुट्ठी भर सेना है शिवाजी के पास, और खान के पास उस समय के 20,000 मंजे हुए सैनिक हैं।
और सभी मंदिरों को तोड़ता तोड़ता आया है। जिस दिन उसने भवानी माता का मंदिर तोड़ा और छत्रपति के पास से वार्ता आई, देखो कुछ बातें युक्ति से करनी होती है, शक्ति से सारी बातें नहीं होती है। देश के तेज को जानना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज और राजपूत इनके अंतर को भी जानिए, नहीं तो आप बात को समझ नहीं पाएंगे। राजपुताना के राजपूतों में कितना तेज था, बलिदान उत्सर्ग के लिए वे कैसे तैयार होते थे, कितना पराक्रम था उनमें, असामान्य प्रणम्य वंदनीय है। सावरकर जी का एक शब्द है, वंदनीय होने पर भी अनुकरणीय नहीं है, क्योंकि जब देखते राजपूत की सेना बड़ी है, हम कम हैं, तो मरने के लिए युद्ध करते, मरने के लिए। शिवाजी महाराज ने कहा मरने के लिए युद्ध नहीं करूंगा, चाहे आज मैं भाग जाऊंगा, कल आकर के इनको ही मारूंगा, लेकिन मैं इनको मारूंगा। राजपूतों ने भागना सीखा ही नहीं, मरते गए, कटते गए। शिवाजी महाराज ने मरने कटने की बात स्वीकार नहीं की, उनके तो जीवन में एक शब्द था, विजय प्राप्त करनी है, चाहे आज भागना भी पड़े, विजय प्राप्त करनी है। एक बहुत बड़े लेखक ने लिखा है, मरने के लिए बहुत बड़ी देशभक्ति की आवश्यकता है, लेकिन भाग जाने के लिए देशभक्ति के साथ साथ विवेक बुद्धि की भी आवश्यकता होती है कि मुझे लौट करके इनको मारना है। और ये मरने की सीख हम लोगों को किसने दी, भागने की सीख हम लोगों को किसने दी पता है? कृष्ण भगवान ने दी। कृष्ण भगवान अपने जीवन में युद्ध में 2 बार भाग गए। काल यवन के सामने से, उसका भी नाम काल यवन ही है। देखो कृष्ण भगवान भाग गए, उसको लगा कि ये बुद्धू है, डरपोक है। भगवान ने कहा कम, काल यवन के सामने भाग गए, काल यवन को ही मरवाया मुचकुंद से। दूसरी बार जरासंध के सामने से भाग गए, सुरक्षित पहुंच गए। अंतिम लक्ष्य जीतना यह होना चाहिए, हौताक में अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हम लोग मरने के लिए नहीं जन्मे हैं, शत्रु से नहीं मरेंगे, शत्रु को मार करके ही थमेंगे। यह भूमिका लेकर के शिवाजी खड़े हुए, इसलिए मुट्ठी भर लोगों को साथ में लेकर के शिवाजी महाराज ने वो करामत करके दिखाई जो इतिहास में कहीं पर भी कोई नहीं कर पाया। नोवेयर। वियतनाम के मुखियाओं से पूछा कि आपने इतने बड़े बलाढ्य अमेरिका के साथ लोहा कैसे लिया? वियतनाम के नेताओं ने कहा शिवाजी महाराज से सीखा हमने। कभी कभी जीतने के लिए 2 कदम पीछे होने में क्या आपत्ति है? मुझे तो बड़ा आनंद हुआ उस दिन जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक वाक्य कहा, किसानों के हित के लिए किया था, देश के हित में वापस लेता हूं। इस वापस लेता हूं के अर्थ को आप लोग जाने नहीं है अभी तक, वो अगले वर्ष आपके ध्यान में आएगा। इसके लिए भी बुद्धि की आवश्यकता होती है। दुर्दैव की बात यह थी, इस शिवाजी को मारने के लिए औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। फिर वही बात आ गई,
मरवाने के लिए हिंदू को भेजा गया। उस समय शिवाजी महाराज के द्वारा लिखा गया एक पत्र उपलब्ध है जो मिर्जा राजा जयसिंह को लिखा गया। आप शिव जी के भक्त हैं, मैं भी शिव की भक्ति करता हूं। आप में और मुझ में युद्ध करा करके लाभ किसका होने वाला है इसका विचार कीजिए। शिवाजी महाराज ने उपमा दी है, बाहर से आए हुए ये भेड़िए इस देश के सिंहों को आपस में लड़ा करके मरवा रहे हैं, ये आपके ध्यान में आना चाहिए। बाहर से आए हुए भेड़िए इस देश के सिंहों को लड़ा करके आपस में अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। शिवाजी महाराज ने लिखा, मुझे राजा बनने की आकांक्षा नहीं है, लेकिन मेरी एक आकांक्षा है कि दिल्ली के सिंहासन के ऊपर हिंदू राजा होना चाहिए। आप राजा बनिए, मैं आपका सेनापति बनकर के आपको वंदन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप वहां पर बैठिए। व्यक्तिगत आकांक्षा से रहित होकर के जब लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं, तब जाकर के वे उस प्रकार की जनता को निर्माण कर सकते हैं जिस प्रकार की जनता का दर्शन हम लोगों को शिवाजी महाराज के पश्चात होता है। विश्व के इतिहास में आप लोग कहीं पर भी ये दृश्य नहीं देखेंगे। औरंगजेब स्वयं गया शिवाजी महाराज के पश्चात महाराष्ट्र को जीतने के लिए। अत्यंत पहले तो धोखेबाजी से संभाजी महाराज को पकड़ा गया। 40 दिनों तक उनके लिए अत्यंत पीड़ा दे दे करके धर्मांतरित करने का प्रयास किया। वो महान राजा का महान पुत्र सारी की सारी शारीरिक यातनाएं यंत्रणाएं उसने सह ली। धर्मांतर करने से इनकार कर दिया। आखिर उनका वध किया गया। मूल बात जो मुझे बतलानी है, शिवाजी महाराज चले गए, संभाजी महाराज भी नहीं रहे। महाराष्ट्र को कोई राजा नहीं था। अब तो औरंगजेब को लगा कि बस अब ये देश मेरा हो गया। 25 वर्षों तक बिना राजा का देश लड़ता रहा, बिना राजा का, कोई राजा नहीं, देश लड़ रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति के मन में एक विचार आ गया था, ये राज्य शिवाजी का नहीं है, ये धर्म का राज्य है, ये राज्य भगवान महादेव का राज्य है, ये राज्य मेरा भी राज्य है। इसलिए इसकी रक्षा करने के लिए मेरे प्राणों का अर्पण भी मुझे करना पड़ा, तो मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए। हम रहे चाहे न रहे, लेकिन यवनों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। इस दृष्टिकोण को लेकर के इस अस्मिता के साथ महाराष्ट्र की जनता लड़ रही थी, देहातों में लड़ रही थी। औरंगजेब अपने पग नहीं जमा पाया। ध्यान रखना, आखिर औरंगजेब की ही कब्र वहीं पर बन गई, लेकिन वो महाराष्ट्र को जीत नहीं पाया, वही मरा। एक व्यक्ति का तेज पूरे समाज में फैल गया, क्योंकि उस व्यक्ति ने एक व्यक्ति का राज्य निर्माण नहीं किया। राज्य शिवाजी का ऐसा कभी नहीं कहा, राज्य शंभु महादेवास, ये राज भगवान शिव का है, ये राज्य धर्म का है। इसलिए प्रजा का हर युवक झंकृत हो गया, और इसमें अत्यंत बड़ा योगदान राष्ट्रगुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज का है। एक ओर छत्रपति शिवाजी महाराज अपना कार्य कर रहे थे, दूसरी ओर समर्थ रामदास स्वामी महाराज अपना काम कर रहे थे। लोगों के मन की मशक्कत करना यह संतों का काम होता है। कैसा तेजस्वी पुरुष समर्थ रामदास स्वामी के रूप में इस देश ने देखा, कोई कल्पना कर सकता है? अरे आज भी
1100 मठ निर्माण करना और वो चलाना क्या अगम्य लगता है? उस समय समर्थ रामदास स्वामी महाराज ने 1100 मठों की स्थापना की। श्रीनगर से लेकर के रामेश्वरम तक उनके मठ मिलेंगे आपको। और इन मठों की विशेषता थी, हर मठ में हनुमान जी का मंदिर होना चाहिए, हर मठ में ग्रंथालय होना चाहिए और हर मठ में व्यायामशाला होनी चाहिए। मेरे देश का युवक तेजपुंज होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद इसीलिए कहा करते थे कि मुझे फौलादी मुट्ठी वाले युवक चाहिए, फौलादी मुट्ठी वाले। एक युवक उनके पास गया, स्वामी जी मुझे भगवत गीता सीखनी है आपसे, आप सिखाएंगे? स्वामी जी ने देखा, 1.5 बित्ते की उसकी छाती देखी, मरियल जैसा हाथ पग देखा। स्वामी जी ने कहा तुम ऐसा करो बेटा, 6 महीने तक फुटबॉल खेलो, फिर मेरे पास आओ, फिर मैं गीता पढ़ाऊंगा। उसने कहा 6 महीने तक फुटबॉल किस लिए? स्वामी जी ने कहा देखो गीता वीरों का शास्त्र है, गीता समझने के लिए भीतर वीर्य होना चाहिए। ये शूरवीरों का शास्त्र है। एक महान वीर ने दूसरे महान वीर को सुनाया हुआ शास्त्र है और रणांगणों पर सुनाया हुआ शास्त्र है। भगवद गीता का दिव्य उपदेश गंगा जी के तट पर भी हो सकता था, किसी आश्रम में भी हो सकता था, किसी मंदिर में भी हो सकता था। भगवान ने उपदेश कुरुक्षेत्र के समरांगण में किया। वो इसलिए किया कि भारत के युवकों को जब कभी भी संग्राम समरांगण देखने की बारी आवे तो गीता लेकर के जावे। हमारे कितने क्रांतिकारक गीता लेकर के फांसी का फंदा चूमे हैं, ध्यान रखना। महाराष्ट्र के 3 क्रांतिकारक, चाफेकर बंधु, उनसे पूछा गया आपकी अंतिम इच्छा क्या है? उन्होंने कहा तिलक जी का हस्ताक्षर की हुई गीता फांसी के फंदे के चूमने के पहले हमारे हाथों में दी जाए। दैट्स इट, गीता हाथ में चाहिए। अतिरेकी अहिंसा के विचारों के कारण इस भगवत गीता को भी भ्रष्ट कर दिया गया। ध्यान रखना, गीता भी पढ़ना है, पुरुषार्थी लोगों से पढ़ो, नहीं तो आप गीता को भी निरर्थक कर देंगे। गीता वीरों का शास्त्र है। पापियों को नष्ट करने की उसमें सीधी सीधी आज्ञा है। विश्व के साथ प्रेम करना, सज्जनता को बढ़ावा देना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इस पंक्ति का जब मैंने विनोबा जी का अर्थ पढ़ा तो मैं तो दंग रह गया कि इतने महान व्यक्ति ने, इतने महान विद्वान ने इतना गलत अर्थ कैसे कर दिया। साधुओं का परित्राण करने के लिए और दुष्टों को दूर करने के लिए। अजी जनाब, दूर करने के लिए नहीं कहा है भगवान ने, विनाशाय कहा है, दुष्टों को खत्म करने के लिए कहा है। भगवान की गीता को भी ऐसे लोगों के चंगुल से छुड़ाने की आवश्यकता है, इसको भी ध्यान रखना। गीता पुरुषार्थ का, गीता पराक्रम का शास्त्र है। और वो पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? अभी अभी मैं बोधपट सुन रहा था, बड़ा अच्छा लगा मुझे वो बोधपट, जिसमें स्वामी जी ने एक बात कही जो मैं बहुत वर्षों पहले मेरी पद्धति थी। ये बोधपट मैं स्वयं दिवाली के समय सब लोगों को भेजता था। उसमें स्वामी जी ने कहा है कि यदि आपको अपने धर्म की रक्षा करना है, हर व्यक्ति को गोविंद सिंह बनने की आकांक्षा रखनी चाहिए। उनके जैसा त्याग, उनके जैसा बलिदान आपको इतिहास में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। कैसा तेज है। अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी को छोटे गोविंद सिंह ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए यदि बलिदान करना पड़ता है तो पहला बलि अपना जाना चाहिए।
अपने बेटे से प्रेरणा पाकर के गुरु तेग बहादुर जी महाराज दिल्ली की ओर चले। व्हाट अ वंडरफुल थिंग। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चारों बालकों को मारा गया। दो छोटे छोटे बच्चे, फतेह सिंह जोरावर सिंह, आज भी पंजाब में वह स्थान प्रणम्य स्थान है, ध्यान रखना, जहां पर उनको दीवारों में गाड़ दिया गया। एक 5 साल का बालक, एक 7 साल का बालक, और हर ईंट रखते समय पूछा गया कलमा पढ़ना मान्य है? दोनों ने कहा बिल्कुल नहीं। बड़े भाई के आंख में आंसू आए। ये देख करके छोटे भाई ने पूछा, तुम मरने से घबरा गए हो? तो बड़े भाई ने कहा, घबरा नहीं गया हूं, लेकिन बड़ा मैं हूं, इसलिए पहले मेरा बलिदान होना चाहिए, लेकिन तुम कद में मुझसे छोटे हो, इसलिए पहले बलिदान तुम्हारा होगा। इसकी मुझे ग्लानि आ गई, इसलिए आंखों में आंसू आए। मेरे पहले तुम जा रहे हो। अरे क्या ये त्याग की, ये बलिदान की पराकाष्ठा इस देश, ये कौन सा तेज आया इस परिवार में? मैंने एक पंक्ति में लिखा गीत के, बलिदान गोविंद सिंह साहो, स्वार्थ सारा ही जले। हमारा सारा स्वार्थ नष्ट हो जाना चाहिए। जब राष्ट्र के हम रहे चाहे न रहे, यह राष्ट्र बचना चाहिए, यह परंपरा बचनी चाहिए, यह देश बचना। एक बात और ध्यान में रखना मित्रों, यह शरीर वैसे भी जाने वाला है। जिस कार्य के लिए यह शरीर जाता है, उस कार्य के मूल्य के कारण इस शरीर को भी अनमोल होने का अवसर मिलता है। जिस कार्य में शरीर लगता है, उतना वो महान बनता है। यही सारी प्रेरणाएं काम कर रही थी। 1857 के उस स्वातंत्र संग्राम में, जिसके 100 वर्ष पहले यह देश हारा। इस देश का हारना आरंभ हुआ प्लासी की लड़ाई में। कैसी विचित्र बात है, देखो, रॉबर्ट क्लाइव, उसके पास केवल 3000 सैनिक थे, और सिराजुद्दौला के 50,000 सैनिक थे। 50,000 सैनिकों को 3000 सैनिकों ने कैसे जीत लिया? भारतीयों की गाफिलता, अनुशासनहीनता और आधुनिकता का स्वीकार न करने की पद्धति। 3000 सैनिक तो थे, लेकिन उनके पास जो बंदूकें थी वो विलक्षण थी। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री महोदय जो टेक्निकल डेवलपमेंट इस देश की करवाना चाहते हैं ना, अरे राफेल तो बाहर से आया, अब यहां से एक्सपोर्ट होने लग गए शस्त्र, ध्यान रखना। विज्ञान के जमाने में जिसके पास उत्तमोत्तम वैज्ञानिक शस्त्रास्त्र होंगे वही जीतने वाला है। जिसके पास तेज बुद्धि होगी और सावधानता होगी वही जीतने वाला है। एक लेखक ने बड़ी विचित्र बात लिखी है, ध्यान रखना। इन 50,000 सैनिकों को प्लासी की लड़ाई के बाद जब बंदी बनाया गया तो उनको कलकत्ता की सड़कों से ले जाया गया। बंदी बनाए गए 50,000 सैनिक थे, उन पर कब्जा करने वाले 3,000 सैनिक थे, और देखने वाली जनता की संख्या तो कितने हजारों में थी। एक लेखक ने लिखा है कि भारत के उस देखने वाली जनता के एक एक व्यक्ति ने एक एक पत्थर उठा करके मारा होता तो भी अंग्रेज भाग जाते, लेकिन इन लोगों को यह करना सूझा नहीं।
सूझा, इसलिए नहीं सूझा कि हम क्या कर सकते हैं, हम अकेले हैं, ये भावना। देश का गुलाम बनना आरंभ हुआ प्लासी की लड़ाई से, और देश पूरा गुलाम बना 1818 में, जब पुणे के शनिवार वाड़ा से झंडा उतर गया। पेशवाओं का इसके पश्चात जो रौंदना आरंभ किया है अंग्रेजों ने हम लोगों को, ऐसे मत मानना, ऐसी स्थिति में भी इस देश में स्थान स्थान पर युद्ध के लिए खड़े होने वाले अनेक लोग थे। तमिलनाडु से लेकर के देहरादून तक प्रादेशिक स्थानों पर इनका प्रतिकार करने वाले लोगों ने किया, लेकिन सामूहिक प्रतिकार का योजनाबद्ध कार्यक्रम 1857 के स्वातंत्र्य युद्ध में निर्माण हुआ। आज हम हमारी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को मनाते समय यदि उन लोगों को याद नहीं करेंगे जिन लोगों के कारण हम स्वतंत्र हुए हैं, तो ये कृतज्ञता कहलाएगी। हम कैसे भूल सकते हैं उस झांसी की रानी को जिसके युद्ध को देख करके अंग्रेज दंग रह गए। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, अरे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी। ये सारा इतिहास रोमांचक इतिहास है। कैसे भूल सकते हम तात्या टोपे को, नाना साहेब पेशवा को, हम दिल्ली के उस समय के बादशाह बहादुर शाह को भी नहीं भूलेंगे। उसने भी बहुत काम किया था। लेकिन पुनः एक बात मित्रों, इतनी बड़ी योजना जो बनी थी वह केवल एक कारण से फेल हो गई, अनुशासन का पालन नहीं किया गया। 10 मई को सब स्थानों से उठाव होना था। इससे पूर्व ही खड़गपुर बैरक में मंगल पांडे जी के द्वारा जो कुछ किया गया, मैं उनका अभिवादन करता हूं। लेकिन उसका परिणाम इस देश को इतना भुगतना पड़ा कि आजादी 90 वर्ष आगे धकेल दी गई। अंग्रेजों ने इसके पश्चात इस देश को शस्त्रहीन कर दिया। एक एक कानून अंग्रेजों ने इस प्रकार के बनाना आरंभ कर दिया कि यह देश बंध जाए। फिर उड़ गए हमारे वासुदेव बलवंत फड़के, उनके द्वारा किया गया क्रांतिकारी अद्भुत। फिर वही बात, कहीं न कहीं किसी न किसी की लालच में आकर के हमें हमारा नुकसान कर देते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी नांदेड़ में पकड़े कैसे गए? ऐसे ही पकड़े गए, रिश्वत से, धोखे में आकर के। हम कैसे भूल सकते हैं उन महान लोगों को जिनमें एक एक नाम याद करूं तो उनकी कहानियां जो वास्तव में हमारे देश की तरुणाई को बार बार सुननी चाहिए, देखनी चाहिए। 1905 में ही बंगाल को विभाजित करने का षड्यंत्र हो गया था। सारे लोग उसमें कूद पड़े थे।
अरविंद घोष से लेकर के सब आखिर जाकर के संघर्ष करते करते 1911 में वह टला, वह विभाजन टला। लेकिन अंग्रेजों के साथ लोहा लेने के लिए स्थान स्थान पर जो उठ खड़े हो गए, फिर वे चाहे मदन लाल धिंगरा है, फिर चाहे सरदार भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु है, चाहे नासिक के अनंता कानेरे है, इन सबको प्रेरणा देने वाले और इन सबको जोड़ करके इस क्रांति का भी एक दर्शन बनाने वाले स्वातंत्रवीर सावरकर, इन सबको हम कैसे भूल सकते हैं? और इन सभी को अपने अंतःकरण में बटोर करके महान दम कार्य करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। ध्यान रखना, देश स्वतंत्र हुआ यह अहिंसक मार्ग से नहीं हुआ। चरखा चलाने वालों की अहिंसा से डर करके अंग्रेज इस देश से नहीं गए। इस अज्ञान को त्यागो। सर एटली ने जो लंदन की पार्लियामेंट में भाषण किया है, उसमें कारण दिया है कि हम लोगों को क्यों आना पड़ा। उसमें यही कहा है कि द इंडियन आर्मी इज नॉट फेथफुल टू द गवर्नमेंट। अब भारत की सेना हमारे साथ नॉट लॉयल टू द गवर्नमेंट। भारत की सेना हमारे साथ राजनिष्ठ नहीं है। क्यों नहीं रही? इसलिए नहीं रही कि सावरकर जी के द्वारा सुझाए गए मार्ग का अवलंबन करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस देश से पहले जाकर के पहुंच गए जर्मनी में। वहां पर उन्होंने 1 वर्ष तक कार्य किया, वहां के नेताओं को अपने साथ जोड़ लिया। आजाद हिंद सेना की स्थापना करने वाले रासबिहारी घोष उस समय जापान में थे। उन्होंने कहा, सुभाष बाबू आप वहां पर क्या कर रहे हैं? आपको पश्चिम से पूर्व में आना चाहिए। नेताजी जापान पहुंचे। आजाद हिंद सेना के बागडोर को उन्होंने संभाला और भारत के जिन सैनिकों को बंदी बनाया गया था, उन सैनिकों में से सेना खड़ी करके उस सेना के माध्यम से चलो दिल्ली का आह्वान किया, अस्थाई सरकार की स्थापना कर दी। आपको पता होना चाहिए, नेताजी के द्वारा की गई अस्थाई सेना की अस्थाई स्वतंत्रता की स्थापना के पश्चात, अस्थाई राज्य की सरकार की स्थापना के पश्चात 9 देशों ने उसको मान्यता प्रदान कर दी थी। और जापान ने तो अंडमान और निकोबार ये दोनों द्वीप दे दिए। सबसे पहले देश में स्वतंत्र हुए अंडमान निकोबार। उसके साथ साथ मणिपुर में झंडा फहराया गया, तो मैडम कामा ने पहले यूरोप में फहराया था। और ये ब्रह्मदेश के मार्ग से ये सेनाएं जब आने लगी, तो भारत की सेना में भी एक अत्यंत बड़ी रोमांचक लहर उठी कि जब हमारे बंधु हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए बाहर से आ रहे हैं, हम ब्रिटिशों का साथ क्यों दे। सेना के तेवर बदल गए और सेना ने अब यह मन बना लिया कि हम ब्रिटिशों का साथ नहीं देंगे, हम इनका विरोध करके इनको खत्म करेंगे। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मुंबई की नेवी में दिखा। नेवी के सारे सैनिकों ने ब्रिटिशों की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। डर गए ब्रिटिश। अब उनके ध्यान में आ गया, अब कुछ दिनों तक यदि हम यहां पर रहते हैं और इनकी बात नहीं मानते हैं तो यहां से हम लौट भी नहीं पाएंगे। एंड देयरफॉर दे ग्रांटेड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, चरखा चलाने वालों का भी मैं सम्मान करता हूं। मेरी भूमिका तो तिलक जी की भूमिका है। लोकमान्य तिलक जी से पूछा गया कि आप नरम दल के हैं कि गरम दल के हैं कि क्रांतिकारी के हैं? तिलक जी ने कहा
भैया सुनो, देश स्वतंत्र होना चाहिए, यह मेरा लक्ष्य है। इसलिए अंग्रेजों के पैर पकड़ने से लेकर के अपने जूते से अंग्रेजों का सिर फोड़ने तक सारे मार्ग मुझे मानने हैं। किसी को लगता होगा कि अंग्रेजों के पैर पकड़ने से स्वतंत्रता मिलेगी, तो जिनको पैर पकड़ने की आदत है उनको पकड़ने दो। हमें आदत तो अपने जूते से इनका सिर फोड़ने की है, हमें वो काम करने दो। स्वतंत्रता के इस 75वें वर्ष में, अमृत महोत्सव के पर्व में, हम लोगों को चाहिए कि हम इन सारे बलिदानियों को याद करें। याद करके उनको वचन दे कि आप लोगों ने इतना परिश्रम करके, इतना बलिदान करके जिस आजादी को हमें सौंपा है, हम इसको मिटने नहीं देंगे, हम इस पर आंच नहीं आने देंगे, और ऐसा काम करेंगे कि भारत का नक्शा और बदल जाना चाहिए। केवल कश्मीर इसमें सम्मिलित होकर के नहीं चलेगा, अभी पीओके बाकी है। और भी बहुत कुछ बाकी है। अभी जो चला है ये तो केवल झांकी है। योगी अरविंद ने देश का विभाजन जिस दिन हुआ उस दिन लिख करके रखा कि विभाजन कृत्रिम है, इसलिए एक समय ऐसा आएगा ये विभाजन मिट जाएगा और देश पूरा अखंड होकर के रहेगा। लेकिन ये सारे सपने नहीं होने चाहिए, ये मंसूबे सपने ही केवल नहीं होने चाहिए, ये प्रत्यक्ष में बदलने चाहिए। और यदि ये प्रत्यक्ष में बदलने हैं तो मित्रों, एक ही उसके लिए आवश्यक बात है, यह देश एक होना चाहिए। प्रांतों के भेदों को भूलिए, भाषा के भेदों को भूलिए, संप्रदाय के भेदों को भूलिए। डॉक्टर आंबेडकर जी के शब्दों में कहूं तो इंडियन फर्स्ट एंड इंडियन लास्ट। मैं कौन हूं? मैं भारतीय हूं, मैं हिंदू हूं, दैट्स इट। ये मेरी पहचान हो जाए। और हमारे देश का जो विभाग कमजोर है, उसकी सेवा के लिए हम अधिकाधिक संख्या में आगे आवे। हमारे गिरिजन, हमारे वनवासी, सुदूर स्थानों में निवास करने वाले हमारे उपेक्षित वंचित लोग, इनकी चिंता का वहन कौन करेगा? इनकी चिंता का वहन हम करेंगे। इसकी चिंता का वहन करते हुए हम लोग, हमारे पास जो तन मन धन जो कुछ होगा उसको योग्य मात्रा में लगाते ही रहेंगे। और इतना लगाते रहेंगे कि वे सारे सपने जो हमारे पूर्वजों ने देखे थे वे सत्य हो जाए और हमारी भारत माता जगत गुरुत्व के सिंहासन के ऊपर जाकर के विराजमान हो जाए। छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करेंगे। ये उथल पुथल उत्ताल लहर, ये उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से न डिगाने पाएगी। पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी। धन्यवाद। भारत माता की वंदे